रीवा में शिक्षा विभाग का एक बेहद ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला घोटाला सामने आया है। अब तक आपने शिक्षा विभाग में होने वाले कई तरह के घोटाले सुने होंगे, लेकिन रीवा में किताबों का एक महा घोटाला सामने आया है। दरअसल रीवा में पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क किताबों में एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। खबर है कि पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से एक नहीं बल्कि 2 ट्रक के करीब लाखों की किताबें गायब हैं। फिलहाल मामला सामने आने के बाद न सिर्फ रीवा से लेकर राजधानी भोपाल तक हड़कंप मच गया है, बल्कि मामले की जांच करने भोपाल की टीम भी रीवा पहुंच चुकी है। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही तेज खबर 24 के द्वारा शासकीय विद्यालयों में वितरित होने वाली किताबों में अनियमितता की खबर चलाई गई थी। इस खबर को दिखाते ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने एक्शन लिया और जैसे ही किताबों का वितरण शुरू हुआ तो गोदाम से 2 ट्रक किताब गायब होने का खुलासा हो गया। आपको बता दें कि हमने यह भी बताया था कि जो किताबें शासन के द्वारा शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाती है वह स्कूलों में तो नहीं पहुंची, लेकिन बाजार में खुलेआम बेची जा रही है। इस मामले को लेकर अब जब संज्ञान में लिया गया तो पता चला कि गोदाम से 2 ट्रक किताबें गायब हैं, जिसकी खबर सुनने के बाद अब रीवा से भोपाल तक हड़कंप मच गया है। वहीं गोदाम के अंदर कुछ ऐसी भी किताबें पाई गई हैं जो पहले कागजों में बिक चुकी हैं। मुमकिन है जो सिलेबस चेंज हुआ है वह किताबें खाना पूर्ति के लिए वापस लाई गई होंगी। फिलहाल मामला सामने आने के बाद अब भोपाल स्तर से मामले की जांच शुरू की गई है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस गोदाम में जहां इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। देखिए आरिफ खान की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम में। ये आप जो देख पा रहे हैं ये गोदाम है और यहाँ से जो शिकायत चौराहा थाने में दर्ज हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ से 2 ट्रक किताबें गायब हुई हैं, जिसकी शिकायत होने के बाद यहाँ जांच कमेटी के द्वारा कुछ सदस्यों को भेजा गया है। जब उन किताबों की जांच कर रहे हैं, ये हमारे साथ ये सदस्य खड़े हुए हैं जो यहाँ सभी किताबों की व्यवस्थित जांच कर रहे हैं। इसके बाद ये जब व्यवस्था बना लेंगे तो इसके बाद एक बड़ी टीम भी यहाँ पहुंच सकती है। अब सवाल ये उठता है कि पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से जो किताबें चोरी हुई आखिर वो कहाँ चली गई, चोरी हुई या कहीं बेची गई, ये तो आगे जांच का विषय है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस गोदाम में एक ऐसी सुरक्षा कवच लगा हुआ है। वो एक देखिए, इनका ये कहना है कि यहाँ एक बारकोड हर गेट में लगाया जाता है जो यहाँ से निकल चोरी होने जैसी कोई घटना हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है वो काफी अच्छी बताई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ से किताबें गायब कैसे हो गई। माना ये जा रहा है कि यहाँ से जो 2 ट्रक किताबें गायब होने की बात कही जा रही है, तो मुमकिन है कि कोई भी तरीका अपनाया गया होगा, जैसे यहाँ कोई गाड़ी अंदर आई और वहां से इनको निकाल के ले गए। हम आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही तेज खबर 24 के द्वारा प्रमुखता से एक खबर चलाई गई थी कि जो पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा विद्यालयों में किताबों का वितरण होना है वो वितरण अभी तक नहीं हो पाया है। शिक्षा सत्र शुरू हुए 1.5 महीने बीत चुके हैं। इस बात को जब कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने संज्ञान में लिया तो पता चलता है कि वो किताबें हैं और एक ही दिन में कलेक्टर के जब फटकार लगाई गई तो किताबें वितरित हो गई। लेकिन यहाँ कुछ शंका होने पर जब जांच की गई तो 2 ट्रक यहाँ से किताबें गायब हैं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो दस्तावेजों में बिक्री हो चुकी हैं, लेकिन वो किताबें यहाँ मौजूद हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो किताबें मार्केट में भेजी गई, कुछ सिलेबस चेंज हो गए, संभवतः वो किताबें फिर यहाँ वापस रखी गई हैं और जो किताबें मार्केट में धड़ल्ले से पाठ्य पुस्तक निगम की बिक रही हैं, मुमकिन है वो किताबें यहीं की होंगी। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो भी शिक्षा में, जो बच्चों के शिक्षा में गड़बड़ घोटाला हुआ है, यहाँ उसकी जांच शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ ये सदस्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे सदस्य इन व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। बताइए सर, अभी तक आप लोगों ने देखा, क्या देखने को मिल रहा है? सर यहाँ पर पुस्तकें हम लोग देखे हैं जो अपनी किताबें छाट रख रहे हैं, तो उसमें जो किताबें अपने को अच्छी मिलती है, अच्छी जो उसमें यानी 2023 की है, 24 का अलग करवा रख रहे हैं। उसमें कुछ योजना की किताब मिली है, जैसे रीडर 1 की किताब 4 बंडल मिले हैं, रीडर 1 में समान है। जी। तो एक किताब ये देख लीजिए, ये किताबें हम लोग जो है, ये किताबें जो है
ये योजना की जाती है किताबें सर। जी इसमें बार कोड भी लगा रहता है। बार कोड बताना इधर बार कोड किधर लगा नहीं नीचे रखो। बार कोड फट गया है। ऐसे बार कोड की मशीन इसमें चलती है। इस बारकोड को ये कैप्चर करती होगी आपकी मशीन ये लगाइए बराबर लगा। इसको ले लीजिए इस बार अच्छा सर, ये जो दुकानों में किताबें बिक रही हैं पाठ्य पुस्तक निगम की, ये वहां तक कैसे पहुंचती होंगी? सर क्या रजिस्ट्रेशन होता है व्यापारियों का। जी जी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर वो लोग क्या RTGS करते हैं या DT बनवाते हैं। DT बनवाने के बाद में यहाँ उनको निकाल के किताब जो अपने यहाँ कर्मचारी निकाल के रखते हैं, फिर गिन के अच्छी हालत में जाती है। जैसे कि आपको एक मतलब चतुर्थ कर्मचारी हैं और यहाँ व्यवस्था बनाने आए, क्या आप ये बता सकते हैं कि रीवा जिले में मतलब रीवा जिले के अंदर या रीवा शहरी क्षेत्र के अंदर कितने ऐसे रजिस्टर्ड दुकान है? रजिस्टर्ड सर अभी तुमको यहाँ याद नहीं है, लगभग यहाँ के रजिस्टर्ड को बता पाए कितने 5-6 दुकानें बड़ी बड़ी। और सतना के 3-4 अच्छा 3-4 ऐसे हैं मतलब व्यापारी। रीवा में 3-4 दुकानें आप बता रहे हैं, यहाँ तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में दुकानें खुली हैं और सभी जगह किताबें बिक रही हैं। सर उनका क्या कुछ जैसे रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, अब तो डिपो मैनेजर ही बताएंगे कहाँ से किताब ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं वो लोग, तो उन्हीं को पता होगा ये। तो देखिए एक बड़ा मामला तो यहाँ बन चुका है और चौराहा थाने में मामला भी दर्ज हो चुका है। अब यहाँ के जो अधिकारी भोपाल से भेजे गए हैं, जो लोग यहाँ आए हैं, अब वो इन सभी किताबों को व्यवस्थित करके उनकी जांच कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि इस गोदाम में पहले कितना घोटाला हो चुका है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इसके पूर्व भी कई बार यहाँ ऐसे यहाँ पहले जो है सर, पहले जो मैनेजर थे नरेंद्र मिश्रा जी, उनको उसमें घटनाएं घटी थी, लोगों को छापा पड़ा। PRC मिश्रा जी थे, उनको छापा पड़ा। अब तीसरी बार ऐसे यहाँ पर फिर इसके कमी बेसी अंतर दिख रहा है, जैसे कि हम लोग अभी इसको जांच कर रहे हैं। अच्छा, आप जांच करेंगे, फिर कोई अधिकारी भी आएंगे? हो सकता है कि अपने निगम की जो टीम वर्क बनाएगी आएगी यहाँ, फिर भौतिक सत्यापन एक बार होगी, अंतिम चरण में पहुंचेगा जब रिपोर्ट इसकी आ जाएगी। सर क्या नाम लिखते सर? धीरेन्द्र सिंह परिहार। तो देखिए, धीरेन्द्र सिंह परिहार साहब का ये कहना है कि वो जांच कर रहे हैं, अनियमितता मुमकिन है यहाँ हुई है और अभी सभी किताबों को यहाँ स्टेप बाय स्टेप जमाया जा रहा है और जो कमी मिलती है वो आगे जाकर ये भोपाल में रिपोर्ट करेंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और चौराहा थाने में FIR भी दर्ज हो चुकी है। चूंकि किताबें विद्यालय में नहीं है लेकिन मार्केट में उपलब्ध है और लगभग सभी दुकानों में। हम आपको बताना चाहेंगे कि रीवा में सैकड़ों दुकानें और हर दुकानों पर पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें उपलब्ध है। अब विद्यालयों में कलेक्टर के निर्देशन पर वितरण तो कर दिया गया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम कुछ एक भी किताबें वहां नहीं पहुंची हैं। अब यही सब चीजों को क्रमबद्ध तरीके से जांच की जाएगी और आगे पता चलेगा कि यहाँ कितना घोटाला हुआ है। मैं तेज खबर 24 से आदित्य। पाठ्य पुस्तक निगम से तकरीबन 2 ट्रक किताबें गायब होने की बात करी है, FIR भी क्या मामला? ये पाठ्य पुस्तक निगम जिसका गोडाउन जो है अपने एयरपोर्ट रोड पर स्थित है, वहाँ जो भी प्रबंधक है उनके द्वारा FIR में जब उसकी जांच की गई तो कई पुस्तकें, एक भारी मात्रा में पुस्तकें कम पाई गई हैं, जिस संबंध में उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई। अभी कुछ आरोपी चिन्हित हुए हैं, कौन है इसमें, क्या संदेह व्यक्त किया विभाग ने? अभी कोई आरोपी चिन्हित नहीं हुआ है। विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने अपने खुद के कर्मचारियों पर भी संदेह व्यक्त किया है, तो वहाँ काम करने वाले लोगों की भी इसमें संलिप्तता हो सकती है, तो उसकी जांच प्रारंभ की गई है। कल ही FIR दर्ज की गई है और अब जांच में ऐसे तथ्य आएंगे उसी कार्रवाई की जाएगी। कितनी किताबें गायब होने की बात है? ये लगभग 450 से ऊपर बंडल किताबें, लगभग मतलब 35-36 लाख रुपए की किताबें गायब हुई हैं। 2 ट्रक। अब 2 ट्रक तो नहीं कह सकते, बंडल में उन्होंने लिखाया है तो बंडल हम बता रहे हैं।